नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जैन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कक्षा में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आ जाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये कक्षा पहुंच सके। आज है भैया 20 अगस्त, रिवीजन क्लास के लिए आप सभी का मैं उन्नति जैन स्वागत करती हूँ। 3 महीनों का रिवीजन आपके लिए कराने वाली हूँ, तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन की कक्षा से जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से पुष्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट हमें करना नहीं है, हमें पढ़ना भी है और साथ ही साथ हमें रिवीजन भी करना है। तो सबका स्वागत है 3 महीने की रिवीजन क्लास में। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस जोन को, प्रैक्टिस क्लास को या फिर ऑफिशियल विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, यू कैन फॉलो ऑल दिस 3 चैनल्स। आपको सारी की सारी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं और साथ ही साथ पीडीएफ क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पर भी विनर्स इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए। पहले प्रश्न के साथ हम पोस्टमार्टम करना नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी से 50 प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। आप लोग फटाफट रैपिड फायर रूप से एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे। आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थी पढ़े लिखे बैठे हुए, याद है उनको सब कुछ। नागरिक संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन इंडियन सिटीजनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? 10, 14, 19 या फिर 28? उत्तर देंगे सभी दोस्त, सभी दोस्त उत्तर देंगे। पहली बार नागरिक संशोधन कानून के तहत कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि यह नागरिक संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। इसलिए 3 महीने का करंट अफेयर से बेटा, तो पुरानी बातें जो तुम भूल चुके हो ना, उसको भी तो याद कराना हमारा धर्म है। तो वही रिवीजन क्लास बेटा 3 महीने की आज है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? Who has become the second woman officer to be posted in सियाचिन ग्लेशियर? गीतिका कौल, फातिमा वसीम, सुप्रीता सीटी या फिर किरण नायक? उत्तर देना दोस्तों। सभी लोग फटाफट तरीके से, जोरदार तरीके से, जल्दी जल्दी तरीके से उत्तर देने के लिए शुरू हो जाइए, पर थोड़ा सा फास्ट, ठीक है? जल्दी। सियाचिन ग्लेशियर पर नियुक्त होने वाली या तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? अरे मेरे प्रिय बच्चों को तो ये भी पता है कि पहली महिला अधिकारी कौन है। फटाफट उत्तर देंगे सभी दोस्त। जल्दी से। सुप्रीता सीटी इज द राइट आंसर। उम्मीद है सारे के सारे प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे होंगे। सुप्रीता सीटी। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड द जीरो वेस्टेज ऑफ लैंडफिल अवार्ड? अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? बताना। जीरो कार्बन सम्मान तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसे दिया गया है, तो आपने पढ़ा है जीरो कार्बन सम्मान जो दिया गया है वो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया था। लेकिन शून्य अपशिष्ट सम्मान पूछा जाए तो तिरुवनंतपुरम, याद रखना, तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से प्रश्नों को देखते चलिए। आप इतने जल्दी अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हमारा पीसी भी थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारा पीसी जल्दी ही, पैनल जल्दी ही रिकवर होने वाला है। हाँ जी, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन अ सिंगल सीजन? जंको तबई, पूर्णिमा श्रेष्ठ, पासंग लाउमू शेरवा या फिर लखाम शेरवा? बताइए, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट, विश्व के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़ने वाली, पर्वत पर चढ़ने वाली महिला पूर्णिमा, पूर्ण नहीं हुआ इनका, पूर्णिमा श्रेष्ठ बनी है। चांद सितारे लगा करके इन तथ्यों को याद रख लीजिए, ये वे तथ्य है जो परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ती हूं। कौन सा राज्य एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला एआई और एमएल केंद्रित डाटा सेंटर स्थापित करेगा? विच स्टेट विल सेट अप अ पावरफुल एंड हाई कैपेसिटी एआई एंड एमएल सेंट्रिक डाटा सेंटर? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर तेलंगाना? उत्तर देंगे सभी दोस्त, फटाफट उत्तर देते जाइए। उत्तर देने में देरी नहीं करिए। हाँ जी, बोले भाई। सभी उत्तर देना। अच्छा, पश्चिम बंगाल की चर्चाएं चल रही है कमेंट सेक्शन में, तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल ही सही उत्तर है। शक्तिशाली उच्च क्षमता एआई एमएल केंद्रित डेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? टेड्रोस एडनो, अपूर्व चंद्रा, हर्षवर्धन या फिर रणदीप गुलेरिया? चूंकि प्रश्न में फोटो लगी हुई है तो मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी उत्तर सही देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बोले। हाँ जी, बिल्कुल, अपूर्व चंद्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चार्ट में सैन्य शासन का अंत करके किसने राष्ट्रपति की शपथ ली है? हु हैज टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट एंडिंग मिलिट्री रूल इन चार्ट? उत्तर देंगे सभी दोस्तों। सक्सेस मात्रा, महासिन खाबरा, इद्रिस डेवी या फिर अगस्तो? हाँ जी, रवांडा पढ़ चुके हो आप लोग? उत्तर देंगे। मुझे पता है कि मेरे पढ़ाई हुई चीज आप लोग गलत तो नहीं करने वाले हो। फटाफट उत्तर दीजिए और उत्तर की सही तरीके से छानबीन कर लीजिए। चार्ट के सैन्य शासन खत्म हुआ, राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली है वो इद्रिस डेबी के द्वारा ली गई है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में पहला स्थान दुनिया के किस शहर का है? विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड रैंक्स फर्स्ट इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी रैंक 2024? न्यूयॉर्क का, लंदन का, बर्लिन का या फिर ज्यूरिक का? वह कौन सी सिटी है जिसको पहला दुनिया का शहर घोषित किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी रैंकिंग के रूप में? बड़ा ही सुंदर शहर है और विकसित शहर है। वह कौन सा शहर है मेरे प्रिय विद्यार्थी? प्रश्न का उत्तर देनेंगे वालेंगे। बिल्कुल, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया, फटाफट तरीके से 3 महीनों का रिवीजन क्लास चल रहा है, बिल्कुल फोकस कर लो और रिवीजन क्लास में जुट जाओ। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ने जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान भारत तक पहुंचाया है, वह कौन है जिसे यह सम्मान दिया जाएगा? प्रीति रजक, सुमन गवानी, राधिका सेन या फिर मंजीत नेगी? उत्तर देंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी देंगे भाई, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ जी, जल्दी। जल्दी से उत्तर दे भाई, सबको पता है।
मैं कमेंट तो देख रही हूं, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सही उत्तर दे रहे होंगे। बिल्कुल, राधिका सेन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया? इन विच कंट्री हैज द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया कैरिड आउट द फर्स्ट ओवरसीज डेसिग्रेशन ऑफ ओवरसीज रिकॉर्ड? किसने किया? तुर्कमेनिस्तान ने, सिंगापुर ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या फिर ओमान ने? जल्दी से बताना, राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने किस देश के प्रवासी अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया? हम अपने अभिलेखों का तो रिकॉर्ड्स का तो डिजिटलाइजेशन कर ही रहे हैं, हमने अब बेटा ओमान के अभिलेखों का भी डिजिटलाइजेशन कर दिया है। ये बात याद रखना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की 3 माह का रिवीजन आज है आपके सामने, अच्छे से देखते जाना। आईआईटी बॉम्बे के साथ किस आईआईटी कंपनी ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए साझेदारी की है? विच आईआईटी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? टीसीएस, गॉड इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी या फिर टीएसएमसी? उत्तर देंगे सभी दोस्त। आपके उत्तर के इंतजार में जल्दी से बोलो। क्या होगा आपका उत्तर? बिल्कुल सही, टीसीएस ने यह आईआईटी बॉम्बे के साथ माइक्रोचिप बनाने के लिए समझौता किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट? अनिरुद्ध बोस, सत्येंद्र सिंह, शील नागू या फिर मलिमत, जस्टिस मलिपत? चलो चलो भाई, मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि होमवर्क में बड़े अच्छे से निकल के आएगा, खूबसूरती के साथ निकल के आएगा, तो आप लोग जरूर जरूर इस प्रश्न को मुझे होमवर्क में करके दिखा देना। मैं प्रश्न बढ़ूंगी 13वें पर। हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने, इका स्विएटेक ने, उपरोक्त सभी ने या फिर जेवेरेव जूनियर ने? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इटालियन ओपन 2024 के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। बोलेंगे फटाफट। बोले। हाँ जी, बिल्कुल, उपयुक्त दोनों, इगा और अलेक्जेंडर दोनों ने ही जीता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में मेघालय में शुरू हुआ? शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री दैट हैज रिसेंटली स्टार्टेड इन मेघालय? नेपाल है, फ्रांस, इंडोनेशिया या सिंगापुर? चांद सितारे लगाकर के इस प्रश्न पर महत्वपूर्ण तरीके से अपना धप्पा बोल दीजिए। ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट उत्तर देने के लिए तैयार भी रहिए। हमने शक्ति दिखाई है बेटा फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था, जो मेघालय में हुआ था, वो फ्रांस के साथ हुआ था। याद रख लेना, चांद सितारे लगाना हो तो लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। उस प्रणाली का नाम क्या है जिसका सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा? व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम दैट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म? ब्रह्मोस, रुद्रेम 2, आकाश और काल? चांद सितारे लगा लो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उस प्रणाली का नाम बताना है जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारत की आंतरिक और बाहरी रक्षा बढ़ाने के लिए सुखोई 30 विमान के साथ परीक्षण में आता है। उसका नाम है बेटा रुद्रेम। रुद्रेम 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट Chadwick House Navigating Audit Heritage Museum of the Comptroller and Auditor General of India been inaugurated? दार्जिलिंग में, देहरादून में, शिमला में या फिर मनाली में? उत्तर देना दोस्तों।
चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिटिक हेरिटेज कहां पर है भाई? बोलो बोलो। शिमला जाओगे ना तो यहाँ पे ये मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि सुप्रसिद्ध लेखिका को उनके अडिग और अटिल लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विच renowned writer has been awarded the prestigious पेन पेंटर प्राइज 2024 फॉर हर अनफ्लेटिंग एंड अनकम्प्रेसिंग राइटिंग? रीता कुमारी को, अरुंधति राय को, एनी एम्प्रेक को या फिर रेणुका ठक्कर को? फोटो देख के पहचान लो। बहुत ही अदम्य साहस के साथ ये लेखिका लिखती हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। बोलेंगे दोस्तगण? बिल्कुल, अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेन पेंटर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? हु हैज रिसेंटली जॉइन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चर इनिशिएटिव? रवि शास्त्री, गौतम गंभीर, युवराज सिंह या फिर सुरेश रैना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया इस मल्टीकल्चर इनिशिएटिव आयोजित किया गया जिसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? फोटो देख के उत्तर दे रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। मान लो ये फोटो नहीं होती तो फिर क्या होता, ये आपको पता चलेगा जब आप अच्छे से रिवीजन करोगे। गौतम गंभीर तो भारतीय टीम के मुख्य कोच बन चुके हैं। रवि शास्त्री ने यहां पर भागीदारी निभाई ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में। हाल ही में पारस्परिक रसद समझौता जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कहा जाता है, यह किन देशों के बीच में हुआ? रिसेंटली द रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कॉल्ड रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? भारत बांग्लादेश, भारत रूस, जापान भारत या फिर भारत अमेरिका? बोलेंगे दोस्तों सभी लोग। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गए थे और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित हुए थे। इसी क्रम में रूस के साथ भारत ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का समझौता किया है। इसको आप याद रख लेना। और जिन मेरे प्रिय साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगी वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? चांद सितारे लगा दो इस प्रश्न पर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। Where has India's first Olympic Studies and Research Center been inaugurated? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र भारत में कहां? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गुजरात में इसकी स्थापना की गई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आउटलुक प्लेटनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन श्रेणी में CSR का पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार, ये पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ाई है 10 मिनट शो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देख लेना। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में CSR है ना के लिए जो चैंपियन पुरस्कार मिला है बेटा, वो PFC को मिला है, पावर फाइनेंस। याद रखना इस कंपनी को भी और इस उत्तर को भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में पर्यटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू की गई है? रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी हैज बीन स्टार्टेड फॉर टूरिस्ट इन द बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, दैट्स आल्सो कॉल्ड BBP, लोकेटेड इन विच स्टेट? रायपुर छत्तीसगढ़ में है क्या बनेरघट्टा? चेन्नई तमिलनाडु में है? कर्नाटक बेंगलुरु में है या फिर त्रिपुरा के अगर के तला में है? बताना दोस्तों। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ जी, चलना मेरे साथ, आपको ले चलूंगी मैं बेंगलुरु कर्नाटक। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू हुई है, बड़ा ही मजा ले लेंगे, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी तेंदुआ बहुत है, ठीक है, तो याद रखना बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ती हूँ। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित त्वचा से रोबोट का चेहरा बनाया है? ह्यूमनाइड रोबोट से जोड़ा जा सकता है, मतलब समझ रहे हो, जीवित त्वचा को रोबोट पे लगा दिया और बिल्कुल
मानव जैसा लगे, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ रोबोट फेस फ्रॉम लिविंग स्किन दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ ह्यूमन रोबोट? उत्तर कोरिया, जापान, चीन या अमेरिका? उत्तर देना दोस्तों। बिल्कुल, जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा करतब करके दिखाया है। अब मशीन में भी जान फूकने का परचम लहराया है। वाह वाह, ठीक है। हाल ही में किसने विधिक संदर्भ के लिए व्यापक एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन फॉर लीगल रेफरेंस संज्ञान ऐप? डॉक्टर समीर कावत, संजय कुमार जैन, श्री मनोज यादव या फिर वीआर चौधरी? संज्ञान ऐप किससे संबंधित है? विधिक संदर्भ, लीगल से, है ना, ये याद रख लेना। और फिर किसने लाया है, ये याद कर लेना। संज्ञान ऐप को किसने लॉन्च किया? बोलो मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल, आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने अंत्याल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल हैज द इंडियन वुमेन्स compound team won in archery world cup 2024 that's hosted in अंताल्या? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में भारत का पदक। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाँ जी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बोलो बोलो बोलो। ये बहुत अच्छा विश्व कप रहा था, अंताल्या विश्व कप, जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था भाई, ठीक है। बोलेंगे सभी दोस्त। महिला कंपाउंड टीम की बात करती है तो सोना हमारे हाथ लगा था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? चांद सितारे लगा दो पहले। रिसेंटली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम? अगर आप लोग जा रहे हो विदेश यात्रा पर तो बड़ा टाइम लग रहा है इमिग्रेशन के लिए, किसी दूसरे देश के नागरिकों को यदि भारत में टाइम लग रहा है क्योंकि इमिग्रेशन कराना है, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए यह सिस्टम लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां पर? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में, याद रख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 27वां। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? हु हैज रिसेंटली बिकम द 100th फुल मेंबर कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अर्जेंटीना, तजाकिस्तान, पराग्वे या फिर ग्रीनलैंड? उत्तर देना प्रिय विद्यार्थियों। हाँ जी, क्या होगा आपका उत्तर? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। बताना। पराग्वे में 100वां देश बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की मंजूरी मिली है? यह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांद सितारा लगा देना। हु हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन स्पेस एजेंसी टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया? एयरलाइन, एयरटेल, रिलायंस जियो, इनमारसेट या फिर स्टारलिंक? स्टारलिंक क्या भारत की है? उत्तर देना। अगर आपको लग रहा है कि क्लास जल्दी हो रही है तो हाँ बेटा जल्दी हो रही है, क्योंकि ये क्या है? ये है, क्या है ये है आपका रिवीजन। बोले। ठीक है, उत्तर देंगे प्रिय दोस्तों। जल्दी जल्दी देना लेकिन।
बड़ा आसान प्रश्न है, इतना कठिन नहीं है जितना कठिन लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, रिलायंस जियो को ये पावर मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया? विच सिटी हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? जोधपुर को, लातूर को, कोझिकोड को या फिर श्रीनगर को? उत्तर देना सभी दोस्तों। बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रीनगर को विश्व की शिल्प नगरी के रूप में दर्जा मिला है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा, चांद सितारे लगा करके याद कर लेना। आगे बढ़ती हूँ। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? विच कंट्री हैज टॉप द रिसेंट ब्रिक्स गेम्स 2024 मेडल टेबल? रूस, चीन, भारत और अर्मेनिया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ब्रिक्स खेल 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। बहुत अच्छे से उत्तर देना, मैंने पढ़ाया है। हाँ जी, बिल्कुल, रूस 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 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरुष पुजारी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? द चीफ हु परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या हैज रिसेंटली पास्ड अवे। व्हाट वाज हिज नेम? नरेंद्र दास, भगवती चरण आचार्य, लक्ष्मीकांत दीक्षित या फिर शिव नारायण भार्गव? उत्तर देंगे सभी दोस्त, जल्दी देंगे पर। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी का हाल ही में निधन। बोले भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित यहां पर निधन हो चुका है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। किस देश की महिला टीम ने वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? विच कंट्रीज वुमेन मीडिया टीम हैज वॉन द वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड? फ्रांस ने, इटली ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर सोमालिया ने? चांद सितारे लगा करके इस प्रश्न को याद कर लेना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने तो लगा दिया है, क्या आपने चांद सितारे लगाए कि नहीं लगाए मुझे बता देना। सोमालिया इज द राइट आंसर। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीतना है देश की महिला टीम ने, याद रख सकते हो। 33वां, हाल ही में किसने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य किया है? हु हैज रिसेंटली मेड आईएसआई मार्क मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंशियल? फसई ने, एफपीओ ने, बीआईएस ने या फिर इको मार्क ने? हाँ जी, खाद्य पदार्थों पर भी आईएसआई मार्क लगते हैं और अब आपके बर्तनों पर भी आईएसआई मार्क लगेंगे भारतीय मानक के द्वारा, जिसके द्वारा यह जांचा जाएगा कि आप जो बर्तन यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। BIS इज द राइट आंसर। हाल ही में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो कहां देखा गया? इन विच स्टेट क्रिटिकल मैनलैंड सीरो बीन सीन रिसेंटली? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? उत्तर देंगे सभी पाठकगण। हाँ जी, बोले। बिल्कुल बिल्कुल, असम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रां प्री ऑफ स्पेन 2024 में किसने महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 50 kg रेसलिंग इवेंट एट द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन 2024? प्रियंका फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट? दोस्तों यकीन मानना, एक प्रतियोगिता किसी भी खिलाड़ी या विद्यार्थी की जीवन या चरित्र को निर्धारित नहीं करती। इसी वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रां प्री का गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में वेट 100 ग्राम ज्यादा होने के साथ यदि वो पदक से चूक गई है तो इसका कोई तात्पर्य
तात्पर्य नहीं है कि वह महिला असक्षम थी, अकुशल थी या फिर उस प्रतियोगिता के लायक नहीं थी। समय समय की बात होती है, कभी समय किसी का होता है, कभी समय किसी का होता है, लेकिन इससे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कभी नहीं किया जाना चाहिए। यही वो महिला है विनेश फोगाट जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ग्राम पी ऑफ स्पेन 2024 में। 3 महीने की रिवीजन में मैं इसलिए इस प्रश्न को उठा के लाई हूं, तो देखो बेटा, इस महिला ने इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, याद रखना परीक्षा में ये ओलंपिक से नहीं तो विनेश फोगाट का यहां से प्रश्न जरूर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? रिसेंटली विच कंपनी चेयरमैन यंग लियू हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण? क्वालिकॉम, क्रोमा, फॉक्सकॉन या फिर मित्सुबिशी? उत्तर देंगे दोस्तों गण, बोले। हाँ जी, कहाँ के हैं जल्दी से बताइए। यंग लियू को पद्म भूषण दिया गया, ये किस कंपनी के हैं? फटाफट 36 जल्दी से बोलिए, 36 क्वेश्चन पे हम। हाँ जी, बिल्कुल। इस बार जो 2024 के पद्म पुरस्कार थे उसमें से एकमात्र विदेशी यही थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। याद रखना, फॉक्सकॉन कंपनी। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर। किस राज्य की ताजाकारा पंचायत ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का दूसरा खंड प्रकाशित किया है? ताजाकारा पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज पब्लिश द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर झारखंड? उत्तर देंगे सभी दोस्तों, बोले। बिल्कुल, ताजाकारा जो पंचायत है बेटा वो केरल की है जिसने पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का खंड प्रकाशित किया, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर। हाल ही में जस्टिस गुरमीत सिंह सांधवालिया किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? रिसेंटली जस्टिस गुरमीत सिंह सांधवालिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट? झारखंड, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश? उत्तर देंगे सभी दोस्तों। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब मुझे हम कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, और यहाँ पर मुझे जस्टिस गुरमीत सिंह सांधवालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, इसका भी आप मुझे उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे ही देंगे। मैं बढ़ूंगी 39 क्वेश्चन पे। चूंकि आज रिवीजन क्लास है, 3 महीनों का रिवीजन करा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको सेक्शन क्लास समझ में आ रही होगी, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के शहर की सड़क का नाम भारतीय मूलक के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। बताइए, रिसेंटली स्ट्रीट इन अ सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू ऑफ इंडियन ओरिजिन? शारजहां, अबू धाबी, दुबई या फिर अजमान? वह कौन सी सड़क है संयुक्त अरब अमीरात की जिसका नाम डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? उत्तर दें। बोलेंगे दोस्त? बिल्कुल, अबू धाबी इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने किस तारामंडल में 8200 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की पहचान की है? रिसेंटली इन विच स्टार सिस्टम एस्ट्रोनॉमर्स हैव आइडेंटिफाइड अ ब्लैक होल ऑफ 8200 सोलर मासेस? कैसियोपिया, ओमेगा सेंटारी, सिग्नस और या फिर ओरायन? वह कौन सा तारामंडल है जहां पर 8200 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की यहां पर खोज की गई है खगोल शास्त्रियों के द्वारा? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है।
है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेशन में हमने ये कोशिश की है कि स्पोर्ट्स, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, भारतीय नियुक्ति, इन सबको हम इंक्लूड कर सके। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उत्तर का इंतजार रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हारे पाले में ही डालूंगी ताकि मुझे ये भरोसा हो जाए कि तुमने याद किया है कि नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट? उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर तमिलनाडु? उत्तर देंगे सभी दोस्तों। जल्दी दीजिए भाई। हाँ जी, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल, झारखंड सरकार के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चंपई सोरेन ने घोषणा की। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। रांची जिसकी राजधानी है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य को प्रशंसा पुरस्कार दिया गया? विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द प्रशंसा अवार्ड फॉर बेनिफिटिंग स्ट्रीट वेंडर्स थ्रू आउट पीएम सेवा निधि सेवा निधि योजना? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? वह कौन सा राज्य है जिसे पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रशंसा पुरस्कार दिया गया? हाँ जी, बोलेंगे दोस्तों। बिल्कुल, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुई है? रिसेंटली मानवी मधु कश्यप हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ऑफ विच स्टेट? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार? बेटा याद रखना, देश बदल रहा है, देश के लोगों की सोच भी बदल रही है, और मानवी मधु कश्यप को किस राज्य का पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है? बताइए। बिल्कुल, बिहार इज द राइट आंसर। जिसका सही है उनके लिए तालियां, जिसका गलत है कोई बात नहीं, रिवीजन भी इसलिए था कि जो भूल चुके हो वो फिर से याद आ जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में खबरों में रहा भोजशाला परिसर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोजशाला कॉम्प्लेक्स टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जबलपुर, टीकमगढ़, धार या फिर दतिया? बड़ा आसान सा प्रश्न है ना, विवाद भी है यहाँ पे। तो यह किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। राजा भोज की राजधानी भी परमार शासकों की राजधानी भी धारा नगरी रही है, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में केंद्र सरकार के आदेश अनुसार किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज सेव कॉन्स्टिट्यूशन डे? 25 जून, 20 जुलाई, 22 अगस्त या 19 सितंबर? इमरजेंसी से रिलेटेड है। आप सबको मैंने 10 मिनट शो में इसकी व्याख्या की थी, पर मुझे लगा शायद भूल गए हो, तो एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। तो रिवाइज कर लेना बेटा, है ना। संविधान हत्या दिवस का संबंध बेटा 25 जून से है, याद रख सकते हो। हाल ही में जारी भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिया फर्स्ट टोल फ्री नेशनल एंटी ड्रग हेल्पलाइन लॉन्च रिसेंटली? अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नशे की लत से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नशे में हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर का यूज करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। मानस जिसका नाम है, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। और अगर आप ये टोल फ्री नंबर डायल करेंगे तो आपके पास वो पूरी समस्या का समाधान दे देंगे, और वो टोल फ्री नंबर का नाम है 1933। अगर आपके आसपास भी कोई नशीले पदार्थों की लत में है और आप वो छोड़ना भी चाहता है तो इस टोल फ्री नंबर को फॉलो कर सकता है। हाल ही में किस भारतीय नेता को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन लीडर विल बी अवॉर्डेड द ओमान चांडी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड रिसेंटली? नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को या फिर राहुल गांधी को? बोलिए। 10 साल बाद भारत की संसद को नेता प्रतिपक्ष मिला है। उत्तर देंगे प्रिय साथी।
हाँ जी, बिल्कुल फोटो देख के ही समझ में आ रहा है, कोई कहने की बात ही नहीं है इसमें तो। आ जाइए 48, बस 2 क्वेश्चन और बचे और हमारे आज का रिवीजन 3 महीनों का रिवीजन संपन्न हो जाएगा। बजट 2024-25 में विकसित भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 मेजर एरियाज टू डेवलप इंडिया इन बजट 2024-25? गरीब प्रबंध प्रशासन महिला, गरीब तकनीकी किसान और महिला, गरीब किसान युवा महिला और दिव्यांग। बजट में महिला महिला मत करो, वास्तव में महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है तो करिए। बजट में महिला तो हर बार होता है, अंतरिम बजट में भी यही लक्ष्य था और बजट 2024-25 में भी यही लक्ष्य है, गरीबी, किसानी, युवा और महिलाओं की रक्षा या फिर इनके क्षेत्र में विशेष कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? रिसेंटली द एंटी पेपर लीक बिल हैज बीन पास्ड इन द असेंबली ऑफ विच स्टेट? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर का प्रदेश? उत्तर देना सभी दोस्तों, बोले भाई, बोले बोले। बिहार राज्य ने ऐसा शुरू किया है, अपने विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है, एक अच्छा तरीका है। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया? विच कंट्री हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च द खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज? म्यांमार, थाईलैंड, चीन या मंगोलिया? सैन्य अभ्यास हमेशा पूछा जाता है, आप लोग ने अगर परीक्षाओं के ओल्ड पेपर्स देखे होंगे तो पूछा जाता है, तो इसलिए आज का जो 3 महीने का रिवीजन था उसका अंतिम प्रश्न मैं यही उठा के लाई हूं। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, वीडियो लाइक ना किया हो कर दीजिए, शेयर ना किया हो कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा, मंगोलिया इज द राइट आंसर। चांद सितारे लगा लेना। और आज की कक्षा को हम यही संपन्न करते हैं बेटा। रैपिड फायर क्लास थी, फटाफट हमने रिवीजन किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से रिवीजन में पार्टिसिपेट भी किया होगा। एमपीपीएससी मेंस के बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन करिए। एमपीपीएससी 3rd ईयर और 1 ईयर के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। एमपीटीटी चयन परीक्षा या फिर ग्रुप 3 की परीक्षा की तैयारी करना हो, वीरांगना बैच महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो, विनर्स परिवार हमेशा आपकी तैयारी और आपकी जीत के लिए प्रयासरत रहता है। और इसी उम्मीद से कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को आज 20 अगस्त की करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मुख्य प्रश्न जो पिछले 3 महीने के हैं वो 50 प्रश्नों के रूप में समाहित कर पाऊं। लेकिन अगर जो डेली करंट अफेयर्स अटेंड कर रहा है तो उसको पता है सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। प्रश्नों का पोस्टमार्टम रिविजन क्लास में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि बच्चों को उत्तर पहले से ही पता होता है और पोस्टमार्टम वो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसलिए तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो लाइक करके शेयर कर सकते हैं। आप सभी के लिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं और विदा लेती हूं। कल फिर से मैं आपको सुबह 8 बजे मिलूंगी, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।